नमस्तस्मै गणेशाय यत्कंठः पुष्करायते मदाभोग घनध्वानो नीलकंठस्य तांडवे। स्वागत है सभी साथियों का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस शिक्षण पटल पे। साथियों, जैसा कि आप सब सीयूटी पीजी बीएड लैंग्वेज की तैयारी कर रहे होंगे, इसमें आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता रहे हैं कैसे करना है तैयारी आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको तो हमारी क्लासेज जो हैं वो प्ले स्टोर पे आप एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सीयूटी कॉन्सेप्ट का, वहाँ पे रजिस्टर करिए और एप्लीकेशन पे क्लासेज हमारी चलेंगी। यूट्यूब पे नहीं चलेंगी, कुछ वीडियो यूट्यूब पे जाएंगी जिससे आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये है हमारा जो पेपर है बीएड लैंग्वेज, कोड है इसका COQP 505, ये बीएड लैंग्वेज का है। तो इसमें आज हम देखेंगे सिर्फ पूर्व में जो आया है 2024 में, विगत वर्ष में जो आया है प्रश्न, उसके हिसाब से हम यहाँ पे PYQ देखेंगे। तो इसमें आपको हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है और संस्कृत, 3 टॉपिक से 3 लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं 25-25 करके। टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमारा, जिसमें कि हम संस्कृत पढ़ाएंगे आपको। आगे देखते हैं। तो ये 2026 की बैच, यदि आप रजिस्टर होना चाहते हैं 2026 के बैच में सीयूटी लैंग्वेज बीएड के लिए, तो हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए सीयूटी कॉन्सेप्ट प्ले स्टोर जाइएगा, वहाँ पे सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप सर्च करिएगा, आ जाएगा। तो और यदि आपको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत होती है, असुविधा महसूस होती है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऑफिस का ये नंबर है, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और अच्छे से आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो हमारे कोर्स में क्या क्या मिलेगा ये आपको देख लीजिए। कंप्लीट पेपर हियर, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, कंप्लीट पूरी तरह से तैयारी होगी। और सिलेबस, यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट होगा। जो भी आपके सिलेबस होंगे सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके सामने वो प्रस्तुत करेगा, आपकी अच्छे से तैयारी कराएगा और आपका सिलेक्शन देकर ही आराम करेगा। तो यहाँ पे और ये है मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट भी वीकली मिलता रहेगा। और पेपर स्ट्रेटजी प्रॉपर यहाँ पे, मतलब कि रेगुलर आपकी क्लासेज होगी नियमानुसार, एक भी दिन का गैप नहीं होगा। तो चलते हैं आगे हम। आप उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस नंबर पे कॉल करिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कोर्स से रिलेटेड। तो आज हम विगत वर्ष का 2024 का जो प्रश्न आए हुए थे आपके संस्कृत के, तो उसको हल कराएंगे। कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से टॉपिक से आए थे, तो ये हमारा दूसरा पेपर आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो इसमें भी हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आए थे आपके, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितना स्तर रहता है उनका, इन सब के बारे में एनालिसिस करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आया था संधि से। संधि भी आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। स्तर अपना देखते हैं वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं, कितना गहराई तक जाते हैं। हालांकि संस्कृत में जो संधि है उसमें सूत्रों की भरमार लगी हुई है। संस्कृत पूरा सूत्रों का, ये व्याकरण में सूत्र तो बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन आपका लैंग्वेज बीएड के लिए है तो नॉर्मली बहुत ही सामान्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उतना सूत्रों के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ संधि देगा, उसका विच्छेद देगा, उसको उसका संधि मिलाने को लेगा, या फिर संधि देके उसका विच्छेद करने को पूछ लेगा। और बहुत पूछेगा तो इसमें कौन सी संधि हुई, इतना पूछेगा, बहुत जाके ज़्यादा सूत्र नहीं पूछता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया है भू ऊर्ध्वम इत्यस्य संधौ किम रूपम। भू ऊर्ध्वम दिया हुआ है, इसमें संधि करना है हमको, इसमें विच्छेद पहले से दिया हुआ है, इसका संधि करना है। तो क्या भूर्ध्वम होगा, भू और ऊर्ध्वम का, भूरु ऊर्ध्वम, भूर्ध्वम, भूर्ध्वम, ये सब गलत है साथियों, ये सब नहीं होंगे। हमारा यहाँ पे भूर्ध्वम सही हो जाएगा, जो कि दीर्घ संधि हुई है, आकोशमाला दीर्घे से, यहाँ पे हमारा दीर्घ संधि हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस तरह से संधि के क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। आगे हमारा शब्द रूप, शब्द रूप भी ये आएंगे क्वेश्चन। भाई ये तो शब्द रूप व धातु रूप से ही तो क्वेश्चन हमारा संस्कृत बना हुआ है, शब्दों से ही, तो सब स्वाभाविक है आना। तो यहाँ पे दिया हुआ पितृशब्दस्य प्रथमा बहुवचने किम रूपम भवति। तो पितर जो शब्द है, पितृ शब्द है, उसका रूप पिता पितरो पितरः चलता है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है में बहुवचन पूछा है, तो पिता पितरो पितरः, तो पितरः यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। तो पितरः हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्री धातोः विधि लकारे, विधि लिंग लकारे होना चाहिए। हाँ, क्री धातोः विधि लिंग लकारे उत्तम पुरुष एक वचन किम रूपम भवति। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष पूछा है, उत्तम पुरुष एक वचन में। तो क्या उत्तम पुरुष एक वचन में
कुरियात बनता है? नहीं। क्या कुरियु बनता है? नहीं, ये तो मध्यम पुरुष बनता है। क्या कुरियाम बनता है? नहीं। क्या ये कुरियाम बनता है? हाँ, ये सही है। इसमें हलंत है, उसमें हलंत नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कुरियाम बनता है। क्री धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष के एक वचन में ना, हाँ एक वचन में कुरियाम बन जाएगा। तो ये रहा आपका धातु रूप से क्वेश्चन। और आगे आते हैं, हाँ ये रामस्य गृहम अत्र एव अस्ति इत्यत्र कति अव्यय पदानि सन्ति। ये हमारा एक पद दिया हुआ है, रामस्य गृहम अत्र एव अस्ति। इस जो ये पूरा पद है इसमें कितने अव्यय पद हैं? अव्यय पद आपको पता होगा कि अव्यय का रूप बदलता नहीं है कभी, कहीं भी उसको बैठाएंगे उसका रूप सेम ही रहेगा, उसका रूप कोई नहीं चलता है। तो यहाँ पे रामस ये तो शब्द इसका रूप चलता है, गृहम इसका भी शब्द रूप चलेगा। अत्र एव इसमें जो है दो शब्द हैं साथियों, इसमें अत्र है और एक है एव, ठीक है। तो यहाँ पे संधि कर दिया गया है, अत्र एव हो गया है वृद्धि संधि करके। तो और अस्ति तो क्रियापद है तो इसका तो रूप चलता ही है। तो यहाँ पे हमारा दो देखने को मिल जाते हैं अव्यय पद, अत्र और एव। तो यहाँ पे एकम हुए तो ये गलत हो गया, द्वे है ये सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन पदों से। आगे चलते हैं, हाँ ये अलंकार से क्वेश्चन पूछा है। अलंकार में जैसा कि हम पूर्व में भी जो प्रश्न आप सबके सामने लेकर आए थे उसमें भी रूपक का पूछा था, तो रूपक का लक्षण दे दिया था, उसमें से एक शब्द जिसका लक्षण है उसी को गायब कर दिया था। तो यहाँ भी वही सेम किया है। 5वां क्वेश्चन है साधर्म्यम ... भेदे रिक्त स्थानम पूरयत। तो यहाँ पे क्या अनन्वय होगा? नहीं, अनन्वय नहीं होगा। रूपकम होगा? रूपकम ही नहीं, रूपक हम पिछले क्वेश्चन में कराए थे, रूपक क्वेश्चन पूछा था वहाँ पे, तद रूपकम भेदो उपमानोपमेयो। यहाँ पे अनुप्रास ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बचता है उपमा। तो साधर्मम उपमा भेदे, साधर्मम उपमा भेदे यहाँ पे हो जाएगा। ये उपमा का लक्षण है काव्य प्रकाश के अनुसार, मम्मट के अनुसार, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये रहा हमारा अलंकार से क्वेश्चन। आगे पूछा है मंदाक्रांता छंदसी प्रतिपादम कति वर्णाः भवन्ति। पूर्व में जो क्वेश्चन कराए थे उसमें भी आपको देखने को क्वेश्चन मिला था इंद्रवज्रा से। तो यहाँ पे हमारा मंदाक्रांता छंद है, इसमें प्रतिपदम प्रत्येक पाद में जो 4 चरण होते हैं उसमें प्रत्येक चरणों में कितने वर्ण होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन मंदाक्रांता से पूछा है। तो मंदाक्रांता में साथियों उसका लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सडगैर मभौ नतौ तात गुरुचेत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये 12 गलत हो जाएगा, 15 गलत हो जाएगा, 17 ऑप्शन सही है। 12 होता है हमारा उपेंद्र वज्रा, हाँ उपेंद्र वज्रा में होता है, 15 होता है वंशस्थ, नहीं 12 वंशस्थ में होता है, 15 होता है मालिनी में और 17 होता है मंदाक्रांता में, ठीक है। 21 होता है श्रगधरा छंद में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये हो जाएगा मंदाक्रांता का, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे ये रहा छंद से क्वेश्चन। तो छंद के लक्षण आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है और उसमें कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरणों में ये देखना है। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है दुष्यंत शकुंतलयोः पुनर्मेलनम कस्मिन् अंके भवति। दूसरे अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों। कुछ ग्रंथ हैं साहित्य में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं अपनी स्थिति, तो ऐसे ग्रंथों से आपको सूक्तियाँ पूछी जाएंगी या फिर उनका कुछ घटनाएं पूछ ली जाएंगी, किस अंक में है या फिर किस पुस्तक में किस ग्रंथ में है संस्कृत, ऐसी घटनाएं पूछ ली जाएंगी और उनमें अंक कितने अंक हैं ये सब पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दुष्यंत शकुंतलयोः पुनर्मेलनम कस्मिन् अंके भवति। तो दुष्यंत और शकुंतला जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक नायिका हैं, उनका पुनर्मेलनम, एक बार वो मिलते हैं उसके बाद उनका बिछड़ाव अलगाव हो जाता है, उसके बाद फिर उस नाटक में मिलते हैं। तो कौन से अंक में मिलते हैं ये पूछा गया है। क्या चतुर्थ अंक में? चतुर्थ अंक में तो उनका बिछड़ाव नहीं, उनकी शकुंतला की विदाई होती है चतुर्थ अंक में, तो ये तो नहीं होगा। तृतीय अंक के नहीं, तृतीय अंक में भी नहीं होगा। सप्तम अंक के 7 अंक है शकुंतला में जो कि अंतिम अंक है, तो ये वाला इसी में हमारे नायक शकुंतला और दुष्यंत और नायिका शकुंतला का मिलन होता है। तो ये सुखांत नाटक है, तो अंतिम में जब मिल जाते हैं तो सुखपूर्वक इसका अंत होता है। प्रथम अंक में तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मिलन नहीं होता है भाई। तो सप्तम अंक हमारा सही हो जाएगा। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम से क्वेश्चन था आपके साहित्य से। आगे चलते हैं मनस शब्दस्य, हाँ ये रहा शब्द रूप से आपका। मनस शब्द से षष्ठी एक वचन है किम रूपम भवति। तो जो मनस शब्द है
उसका षष्ठी व्यक्ति शब्द रूप से पूछा है हमारा, तो यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति पूछा है, तो मनांस नहीं, ये बहुवचन में प्रथमा व्यक्ति बहुवचन द्वितीय व्यक्ति, और ये मनसः नहीं, मन्यु जी हाँ, पंचमी और षष्ठी में एक वचन में मन्यु बनता है, मनस नहीं होगा, सप्तमी बनता है, तो हमारा मन्यु जो ये विकल्प है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बालः सनैः दुग्धं पिबति इत्यत्र क्रियापदम किमस्ति। तो ये हमारा पद दिया हुआ है, इसमें पूछा है क्रियापद किम अस्ति, जो क्रियापद है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। बालः, क्या बालः है क्रियापद? नहीं भाई, ये करता है। शनैः नहीं, ये शनैः भी नहीं है। दुग्धम, दुग्धम भी नहीं है। पिबति, पिबति हमारा क्रियापद है, ठीक है, पा धातु है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कुर्वाणः, ये हमारा प्रत्यय से क्वेश्चन आ गया। शब्द रूप से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, शब्द रूप से क्वेश्चन बहुत ही पूछता है, शब्द रूप, धातु रूप, और ये हो गया हमारा संधि से। इसमें क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक से मिल जाएगा। बाकी सब 25 में 5-6 क्वेश्चन तो इसी से आएंगे, बाकी सब में जो 19 क्वेश्चन बचते हैं पूरे संस्कृत साहित्य से, जो भी आपका सिलेबस होगा उसमें से आ जाएंगे। तो कुर्वाणः, कुर्वाणा इति पदे कः प्रत्ययः। तो कुर्वाणा में कतः प्रत्यय नहीं है, सानच प्रत्यय नहीं है, कतवत प्रत्यय नहीं है, सत्री प्रत्यय है। कैसे है, क्या है, कब, क्यों हो सकता है, तो ये हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे तो उस समय बताएंगे। तो यहाँ पे सत्री प्रत्यय हमारा सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारा ये कृदंत, कृदंत से पूछ रहा है क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय है उसमें से पूछ रहा है। आगे चलते हैं। भूतबलिः, भूतबली इत्यस्मिन् पदे कः समासः। भूतबली हमारा शब्द दिया हुआ है, इसमें समास पूछ रहा है, कौन सा समास है। तो क्या द्वंद्व समास है? नहीं, द्वंद्व समास में दोनों पद भी प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास नहीं है। द्विगु समास है, संख्या पूर्व संख्या होनी चाहिए, तो द्विगु भी नहीं है। क्या बहुब्री होनी चाहिए? बहुब्री में अन्य पद प्रधान होना चाहिए, तो बहुब्री भी नहीं है, ठीक है। और तत्पुरुष, तत्पुरुष भूतबली, तो यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। शायद चतुर्थ तत्पुरुष समास है यहाँ पे, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन समास से। आगमः, आगमः अस्मिन् पदे कः प्रत्ययः। आगमः शब्द दिया हुआ, उसमें हमसे प्रत्यय पूछा है कि प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा कतः प्रत्यय, आगमः में कतः प्रत्यय नहीं, अच प्रत्यय नहीं, घय प्रत्यय जी, यहाँ पे हमारा आगमन में घय प्रत्यय हो जाता है। तो ये हमारा प्रत्यय से क्वेश्चन है। तो प्रत्यय से भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं। विभक्ति क्रमे साधनीय, यहाँ पे कोई भी शब्द दे दिया जाएगा आपके सामने, और क्रम तो इस CUT पूछ ही रहा है, तो क्रम आपको दे देगा, जैसे कि प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति, ऐसे दे दिया, ठीक है। और उसमें से आपको ऊपर नीचे दे देगा, तो उसको मिलान करना है कि कौन सा क्रम सही है। जैसे कि इन चारों में, जैसे कि ये 4 विभक्तियाँ दिया हुआ है, ठीक है, 4 विभक्तियाँ दिया हुआ है, तो उसमें हमें क्रम लगाना कि पहले कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, चौथे पे कौन आएगा। तो हमारा क्या ये केन काभ्याम कई ये सही पहले आएगा, या कह कौ के ये पहले आएगा, या कस से कयो केसाम ये पहले आएगा, या कम कौ कान ये पहले आएगा। तो साथियों यहाँ पे कह शब्द है, उसका हमें शब्द रूप चलाना है। तो इसका शब्द रूप हमारा चलता है कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कयः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। तो इस तरह से हमारा रूप चलता है ये। तो कह कौ के पहला ये बी ऑप्शन आया है, तो बी हमारा 2 में मिलता है, तो इन दोनों में से होगा, तो ये हमेशा जब रिलेट करेंगे तो बी हमारा जिसमें पहले रहेगा उनमें से सही होने की संभावना बढ़ेगी। और ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि बी तो इसमें आई नहीं, ए है, सी है, तो ये तो गलत हो गया ऐसे ही। तो कह कौ के, उसके बाद आता है कम कौ कान, तो दिया है कम कौ कान, यहाँ पे दिया है डी में कम कौ कान, द्वितीय विभक्ति का है, तो डी आना चाहिए इन दोनों में। डी कौन में है? इसमें है, किस बी, इसके बाद डी आया है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इसमें बी के बाद ए आया, तो ये गलत हो जाएगा। तो कम कौ कान, इसमें आता है केन काभ्याम कयः, ए आ गया, फिर आएगा कस्य कयो के साम, सी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। ये रहा हमारा शब्द रूप से अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आता है भवत शब्दस्य पुल्लिंग एकवचनस्य क्रमम चिनुत। भवत शब्द दिया हुआ है पुल्लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में रूप चलते हैं। तो यहाँ पे पुल्लिंग से पूछा हुआ है कि पुल्लिंग एकवचनस्य क्रमम चिनुत। तो यहाँ पे भवता, भवान, ये तो ऑप्शन गलत ही दिया है।
तो साथियों ये ऑप्शन गलत है चारों, ठीक है। तो शब्द से पुल्लिंग एक वचनस्य, एक वचन पूछा है तो इसका रूप हमारा चलता है भवान, भवान, भवन्तौ, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे रूप चलता है, इसमें ऐसे ऑप्शन है ही नहीं, तो ये हमारे ऑप्शन गलत है पूरे के पूरे। तो साथियों भवत शब्द से पुल्लिंग एक वचन से क्रम चिन्ह, तो ये हो जाएगा भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, शायद इसको एनटीए ने गलत भी माना होगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन, पूरे ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ये हमारा सही हो जाएगा भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ठीक है। तो आगे आते हैं, लकारा नाम क्रमम चिन्हो, तो लकारों का क्रम चुनना है। तो सामान्यतः 10 लकार होते हैं, वेद को भी मिला के 11 नहीं 10 ही होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 लकारों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले इसमें क्रम पूछता है कौन सा क्रम, जैसे कि लट लकार, वर्तमान काल, फिर लिट लकार, इस तरह से आपका क्रम पूछेगा, तो मतलब कि क्रम इसका लगाना है। तो कैसे होगा, तो देखिए पहले तो लट लकार आता है, ठीक है, लट लकार, उसके बाद आएगा लिट लकार, लिट लकार, फिर आएगा लिट के बाद लुट लकार, उसके बाद लिट लकार। तो इसका ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना होगा, तो हमारा क्रम लग जाएगा। तो पहले डी किस में है, डी एक ही में है, तो ये हमारा गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, डी, उसके बाद सी, बी, ए, ये यहाँ पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, लट लिट लुट लिट, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ, अव्ययी भाव समास से, समास से भी क्वेश्चन ये दूसरा ही देखने को मिल रहा है। तो अव्ययी भाव समास से उदाहरणी, तो अव्ययी भाव समास दिया हुआ है, तो 4 शब्द दिए हैं हमारे सामने, उनमें से कोई एक या 2 अव्ययी समास नहीं है और 2 अव्ययी भाव समास हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 का दिया, मतलब कि 2 हैं, 2 नहीं हैं, ठीक है। तो आगे आते हैं, यथाशक्ति, क्या यह अव्ययी समास में आता है। तो अव्ययी भाव समास का संस्कृत में सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव संप्रति साकल्य, एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात अत्यय संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद सादृश संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। तो यथा यहाँ पे आ गया है, यथा उस पूरे सूत्र में यथा शब्द आ गया है, ठीक है। तो अगर वो सूत्र आपको याद है तो ये यहाँ पे आसानी से पकड़ लेंगे कि यथा शब्द आया तो ये अव्ययी भाव समास का ही होगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है राजपुरुष, राजपुरुष ये तो तत्पुरुष का है, विशेषण विशेष से भाव संबंध हो जाता है, इसमें राजा का पुरुष षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर उसके आता है उपकृष्णम, तो उपकृष्णम यहाँ पे भी अव्यय शब्द है, उपकृष्णम, ठीक है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये हमारा ये भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। घनश्यामा भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे ए और सी, तो ए और सी किस में है, ए और डी है, ये गलत हो जाएगा, ए और सी इसमें ये सही हो जाएगा हमारा, ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। तो इस तरह से कई क्वेश्चन, कई शब्द दे देंगे, उनमें से हमें समास भी पता करना चाहिए, कौन सा समास किस में होगा, कौन सा नहीं है, ऐसे हमें समास में पता है। इसमें भी समास पूछा हुआ है, पीताम्बरः, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये, चाहे हिंदी हो चाहे संस्कृत हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीताम्बरः अक्सर निम्न स्तरों पे ये पूछता है। तो पीताम्बरः इति कस्य समासस्य उदाहरणम अस्ति, पीताम्बरः इति कस्य समासस्य उदाहरण, तो पीताम्बर ये हमारा अव्ययी भाव समास नहीं है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, तो पीताम्बरः में बहुब्रीहि समास हो जाता है, पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरम, ठीक है। तो यहाँ पे पीतम, एक मिनट, पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, तो पीतम अंबरम यस्य सः, पीला अंबर है जिसका, वह है पीताम्बर। तो पीला अंबर किसका है, पीला वस्त्र किसका है, तो भगवान कृष्ण का है।
तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए पीताम्बरा शब्द आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या पूछा है, संधि से क्वेश्चन पूछा है साथियों कि संधि दिया हुआ है, उसके बाद शब्द दिए हुए हैं कि कौन सी संधि कौन से शब्द होंगे। ठीक है, तो आगे चलते देखते हैं कौन कौन सा दिया है। यण संधि है, यण संधि, तो यण संधि हमारा कौन सा हो जाएगा, उपेंद्र होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गुण संधि होगी, नायक होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नायक में होगा अयाज संधि होगी, यद्यपि होगी तो बिल्कुल होगी यद्यपि, और ये विद्यालय में तो दीर्घ संधि होगी। तो यण संधि हमारा मिलता है इसमें तीसरे ऑप्शन में, यद्यपि में, गुण संधि उपेंद्र में, और दीर्घ संधि विद्यालय में, अयाज संधि नायक में। तो यहाँ पे पहले का तीसरा ऑप्शन किसमें सही है, पहले का पहला, ए का पहला गलत हो गया, ए का पहला गलत हो गया, ए का तीसरा ये, और एक ये तीसरा, मतलब दो में है। तो हम आगे देखते हैं। गुण संधि का है उपेंद्र, तो बी का पहला होना चाहिए, तो बी का पहला इसमें है, इसमें चौथा दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से संधि से क्वेश्चन मिलान के लिए आ जाएगा हमारे सामने। तो आगे चलते हैं। शब्द रूप फिर आ गया। नदी शब्दस्य तृतीया विभक्तौ रूपाणि भवन्ति। नदी शब्द दिया हुआ है, नदी शब्द का तृतीया विभक्त में रूप क्या होगा। तो ठीक है, कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए यहाँ पे, मतलब कि हमें कोई एक नहीं है, तीन है। ठीक है, एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो कोई तीन है, एक नहीं है। तो नदी शब्द का यहाँ पे रूप हमको याद होना चाहिए। नदी नद्यो नद्यः, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नद्याः, नद्या नदीभ्याम नदीभिः। तो यहाँ पे तृतीया व्यक्ति नद्या नदीभ्याम नदीभिः, ये हमारा नदीम ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नद्या बी सी डी किस में है, इसमें ए गलत हो जाएगा, इसमें ए गलत हो, इसमें ये वाला हमारा बी सी डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आया है सेव धातोः लोट लकार मध्यम पुरुष से रूपाणि भवन्ति। सेव धातु दिया हुआ है, ठीक है, उसमें लोट लकार आज्ञा अर्थ है, मध्यम पुरुष में रूपाणि भवन्ति। मध्यम पुरुष में रूप कौन सा होता है, तो यहाँ पे सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम सेवई, हाँ ये ऊपर से ही सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम। ठीक है, तो ये ए बी सी हमारा ऑप्शन ए बी सी ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु विकल्पेषु समीचीनम उत्तरम चिन्होतु। तो एक तरफ हमारे ग्रंथकार दिए हुए हैं, एक तरफ ग्रंथ दिए हुए हैं, इनमें से हमें मिलान करना है कौन से ग्रंथ के कौन ग्रंथकार हैं, अर्थात रचयिता हैं। तो यहाँ पे पहले कालिदास का दिया है, तो कालिदास के 7 प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा, हम पढ़ाते टाइम आपको नोट करा देंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का हो जाएगा, श्रीहर्ष नैषधीय चरितम हो जाएगा। कल भी नैषधीय चरितम आपसे पूछा था पिछले पीवाईक्यू में जो हम आपके सामने लेकर आए थे। भारवी हो जाएगा किरातार्जुनीयम, माघ हो जाएगा शिशुपालवधम। ठीक है, तो कालिदास ए का तीसरा ऑप्शन किस में है, ए का तीसरा ऑप्शन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ए का तीसरा ऑप्शन ये सही हो जाता है हमारा। ठीक है, ये वाला सही हो जाता है। आगे चलते हैं। सूची द्वयम आश्रित्य परस्परम मेलनम कुरुत। सूची द्वय जो दिया हो उसके आश्रय लेकर परस्परम मेलनम कुरुत, परस्पर मिलान करो। ये भी हमारा समास से क्वेश्चन आ गया है। यथाशक्ति, यथा अभी आपसे हम बताएं कि अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास, पहले का दूसरा किसमें वो देखते हैं, हम रिलेट करते हैं। पहले का दूसरा है, नहीं है, पहले का दूसरा है, नहीं है, पहले का दूसरा है, पहले का तीसरा नहीं है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, गोहितम हमारा है, यहाँ पे कंठे काला है, रामकृष्ण हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रामकृष्ण हुआ है, द्वंद्व समास हो जाएगा, तो डी का पहला सही है, डी का पहला तीसरे में, हाँ ये, तो मतलब कि ये हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। समास से मिलान करने के लिए क्वेश्चन आ गया। मिलान के लिए और क्रम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आप सबसे पूछे जाएंगे, तो उसको थोड़ा रिलेट करके पढ़िएगा, क्रम और मिलान कैसे करना है। तो ये हमारा एक अनुच्छेद, एक सारांश दे दिया जाएगा संस्कृत में, उसके हिसाब से हमारे सामने 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और उसी सारांश में वो प्रश्न उत्तर छिपा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा अनुच्छेद दिया हुआ है। तो अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तराणि चिनुत। उन अनुच्छेद को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर चुनो। ठीक है, तो क्या दिया है, नीति शतके भर्तृहरि कथयति यत यह मनुष्यः न तो साहित्यं पठति न ही संगीतं पठति पुनरपि कलाविहीनः अस्ति
सह वस्तुतः मनुष्यः नास्ति अपितु मनुष्यस्य शरीरे साक्षात् पशुः एवं अस्ति। एतस्य पशोः न तो पुच्छे अस्ति न हि विषणौ स्तः एषः अस्मिन् संसारे केवलं विचरति। कहते हैं कि नीति शतक में भर्तृहरि, नीति शतक भर्तृहरि की रचना है। सिंह शतक त्रय आपको हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, शतक त्रय उनकी रचनाएं हैं, 3 शतक लिखे हुए हैं। तो नीति शतक के भर्तृहरि, नीति शतक में भर्तृहरि कथयति, कहते हैं यत यह मनुष्य, यदि जो मनुष्य न तो साहित्यम पठति, न तो साहित्य पढ़ रहा है, न ही संगीतम पठति, न तो संगीत विद्या पढ़ रहा है, पुनरपि कला विहीन अस्ति, और कला विहीन है, सह वस्तुतः मनुष्य नास्ति, वह वस्तुतः मनुष्य नहीं है, अपितु मनुष्यस्य शरीरे साक्षात् पशुः एवं अस्ति, अपितु बल्कि वह मनुष्य के शरीर में साक्षात पशु है। ठीक है। एतस्य पशोः न तो पुच्छे अस्ति, इस पशु के न तो पुच्छे अस्ति, न तो पूंछ है, न ही विषाणु अस्ति, न ही सींग है। ठीक है। अस्तः एषः अस्मिन् संसारे केवलम विचरति, इस तरह से यह संसार में केवल विचरण करता है मात्र। तो ये हमारा अनुच्छेद दिया हुआ है, इसके अनुसार से हमें 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है कि नीति शतके केन रचितम, तो नीति शतक किसने रचाया, तो पहले ही हमारा लिखा हुआ है नीति शतके भर्तृहरि कथयति, तो नीति शतक में भर्तृहरि कह रहे हैं। ठीक है। तो नीति शतक भर्तृहरि की रचना ही होगी, तभी तो पूछा है नीति शतक। तो नीति शतक भर्तृहरि कथयति, तो हमारा ये ऑप्शन नीति शतक भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक लिखा गया है। तो ये हमारा ऑप्शन लेखक से पूछ लिया, जो कि हमारा जो अनुच्छेद है उसमें ग्रंथ और ग्रंथकार दोनों का नाम दिया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन करता है, वही है नीति शतके भर्तृहरि कथयति यत मनुष्य न तो साहित्यम पठति न ही संगीतम पठति पुनरपि कला विहीन अस्ति स वस्तुतः मनुष्यः नास्ति अपितु मनुष्यस्य शरीरे साक्षात् पशु एवं अस्ति। एतस्य पशोः न तो पुच्छे अस्ति न हि विषाणौ स्तः एषः अस्मिन् संसारे केवलं विचरति। आगे क्वेश्चन करता है एषः कुत्र विचरति, एषः यहाँ पे हमें पढ़ने को मिल गया एषः अस्मिन् संसारे केवलं विचरति। तो एषः कुत्र विचरति, तो एषः, हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऐसा अस्मिन संसारे केवलम, तो यहाँ पे बहुत लोग ये अस्मिन लगा देंगे कि अस्मिन विचरति, नहीं भाई, इसके आगे संसारे दिया है, मतलब इस संसार में। ठीक है। तो यहाँ पे संसारे हमारा सही हो जाएगा, मतलब इस संसार में विचरण करता है बिना पुच्छ और सींग के। आगे देता है वही फिर से अनुच्छेद दिया, मतलब उसी के आधार पर ये क्वेश्चन फिर से पूछा है। तो जो यह मनुष्य न तो साहित्यम पठति इत्यत्र किम क्रियापदम, मतलब कि जो ये पद दिया हुआ है कि यह मनुष्य, शुरू में दिया हुआ है यह मनुष्य न तो साहित्यम पठति। ठीक है। इतने में हमको देखना है कि क्रियापद कौन सा है। तो क्रियापद हमेशा जो किया जाता है, तो पढ़ा जा रहा है यहाँ पे, तो पठति हो जाएगा। तो पठति हमारा यह ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। यह तो नहीं है, यह तो करता है, यह मनुष्य भी नहीं है, साहित्यम भी नहीं है, पठति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अनुमान 25 क्वेश्चन आया था जो आपके पेपर में आए हुए थे पूर्व में 2024 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आपके सामने कुछ और PYQs या फिर अब कोर्स प्रारंभ होने वाला है, तो आप सब CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जा करके, और वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। बहुत जल्द आपकी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय नहीं है आप सबके पास, और तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए समय है अभी, बाकी यदि समय गंवाएंगे तो समय नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस क्लास में। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, रजिस्टर हो जाइए उस पर। अगर यदि कोई भी समस्या आपको उत्पन्न होती है रजिस्टर होने में, तो हमारे इस वीडियो पे नीचे नंबर दिया होगा, उस पर आप कॉल करिए CUET कॉन्सेप्ट के ऑफिस में, और वहाँ पे आप संपर्क करिए। सब आपको अच्छे से वो बताएंगे कैसे उसमें नामांकित होना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।